हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग में ही दोस्तों सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले द्वारा दोस्तों मानव द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो दोस्तों वह तांबा ही धातु थी जो सबसे पहले मानव द्वारा धातु खोजी गई थी। यह भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। ऑप्शन ए दोस्तों ताम्रपाषाण युग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतड़ी जो है दोस्तों वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं तांबा, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार दोस्तों एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान का खेतड़ी जो है दोस्तों यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदर कहा है? निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का जो है दोस्तों बंदरगाह है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल जो है दोस्तों यह हड़प्पा का बंदरगाह है, और हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज दोस्तों 1921 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने दोस्तों इसकी खोज की थी 1921 में दोस्तों। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। यह सभी क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखते रहें। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अहिंसा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर हुआ था। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस पेड़ के नीचे हुआ था दोस्तों या किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो पीपल का वृक्ष था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। पीपल का वृक्ष था, निरंजना नदी के किनारे दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला जो था यह दोस्तों किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लासी के युद्ध में। यह किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के यह बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। सॉरी दोस्तों 1757 में हुआ था। 1757 में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध दोस्तों प्लासी का 1757 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, 1526 में हुआ था दोस्तों।
1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो था दोस्तों 1761 में इसमें हुआ था, ये दोस्तों तीनों आपको याद रखने हैं। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था दोस्तों? तो प्लासी के युद्ध में हार गया था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी दोस्तों हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? या दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे दोस्तों वह धन्वंतरी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक जो नामक जो है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका पुस्तक जो है दोस्तों मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। यह इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेगस्थनीज हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 में भारत में प्रथम बार आया था और 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी और 1928 में दोस्तों भारत में प्रथम बार साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन का विरोध दोस्तों किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, उसी के कारण दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी लाठी डंडों के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम में यह दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में दोस्तों किया गया था। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग जो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों? कि तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1919 में हुई थी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, 1919 से 1921 तक दोस्तों खिलाफत आंदोलन चला था दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों इसकी विरोध किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ के पास एक जगह है दोस्तों काकोरी, वहीं दोस्तों ट्रेन लूटी गई थी। यह दोस्तों हादसा कब हुआ था? तो यह दोस्तों 1925 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में हुआ था। इसमें दोस्तों 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोगों को फांसी दी गई थी।
ये दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लखनऊ के पास एक जगह दोस्तों काकोरी, वहीं दोस्तों ये ट्रेन लूटी गई थी। तो 1925 में दोस्तों यह कांड हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों वह किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब और किसने की थी? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई, पहली बार चढ़ाई कब और किसने की थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1953 ईस्वी में तेंजिंग नार्गे शेरपा ने 1953 में ही दोस्तों एडमंड हिलेरी दोनों ने दोस्तों एक साथ की थी दोस्तों, दोनों ने एक साथ की थी। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोनों दोस्तों चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत है, क्या है दोस्तों? तो दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा जो है दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन दोस्तों UPSSC PET के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीयक। यह क्वेश्चन दोस्तों GD के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम दोस्तों तृतीयक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत में प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी प्रबंध न्यायतंत्र, प्रबंधन न्यायतंत्र दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देश करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देश करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
यह कमेटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में दोस्तों कब होता है? यह दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो ऑप्शन बी, स्विच बंद होने पर दोस्तों। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए फराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी जूल। सभी साथी आज की इस वीडियो में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।